साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये युवा कोई सामान्य युवा नहीं है। एक वेशभूषा से आपसे ये जो युवा दिख रहा है, ये सामान्य दिख रहा है आपको, लेकिन इस युवा की अंदर, इस युवा की प्रतिभा की पूरी दुनिया, देश और प्रदेश लोहा मानता है। आज मेरे साथ में है सीकर ज़िले के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के घसीपुरा गांव के नीमा नाथ, जो एक नाथ समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और बचपन से ही घरेलू रिहायशी इलाकों में जब सांप आ जाते हैं, खेतों के अंदर सांप आ जाते हैं, जब घर, स्कूल, किसी सरकारी कार्यालयों में जब सांप आ जाता है, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहाँ सांप अगर आ जाता है, कोबरा हो या कितने से बड़ा सांप हो, उस सांप को, ये जो अपने सामने जो युवा दिख रहा है नीमा नाथ, ये अपनी एक जो इनका जो हिम्मत है, साहस है, इसकी बदौलत उन सांपों का रेस्क्यू करके अब तक हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां, हज़ारों परिवारों की ज़िंदगियां नीमा नाथ बचा चुके हैं। तो मैं आज आपको नीमा नाथ का परिचय करवाऊंगा। इनका जो दुख और दर्द है, इनकी राजस्थान सरकार से कुछ डिमांड है, वो नीमा नाथ जी हमारे साथ में रखेंगे। तो मैं नीमा नाथ जी से मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। साथियों, नीमा नाथ जी, आप पिछले कई सालों से, यानी देखिए तो मैं तो आपको लगभग आपके बचपन से देख रहा हूँ, मेरे लगभग समकक्ष उम्र के हो आप। नीमा नाथ जी, आपकी सरकार से क्या डिमांड है? कुछ बच्चों का देखभाल, कुछ खर्चा पानी मिल जाए, कुछ नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, तो मैं मेरा टाइम पास कर लूँ। सरकार से आप किस तरह की नौकरी की उम्मीद रखते हैं? किस डिपार्टमेंट में नौकरी की उम्मीद रखते हैं? ये वन विभाग में। कौन से विभाग में? वन विभाग। वन विभाग में नौकरी की मांग कर रहे हैं आप। और ये आप सरकार से क्यों डिमांड करें? आपके पास कोई योग्यता, कोई ऐसे प्रमाण पत्र जिसकी वजह से सरकार से आप डिमांड कर सकते हैं, सरकार से दावा कर सकते हैं कि आप वास्तव में सरकार के लिए, जनता के लिए और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं? तो ऐसे कोई चीज़ें हो, आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप बताइए। किस तरह का आपके पास क्या क्या कोई प्रमाण है तो बताइए। मेरे पास ये प्रमाण, थोड़ा जोर से बोलो। मेरे पास ये है। क्या है ये? थोड़ा दिखाइए, आप दोनों हाथों से दिखाइए। देखो, नीमा नाथ की जो अभी उपलब्धियां जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो भाई अभी ये सांप को रेस्क्यू कर रहा है, और आज तक किसी व्यक्ति को इस भाई ने निराश नहीं किया। किसी ने 12 बजे, रात को 12 बजे भी फ़ोन किया तो इस भाई ने पूरा सिस्टम जो है लोगों का सहयोग किया। ये देखो, आज ही इन्होंने 7 जुलाई को इन्होंने एक रेस्क्यू करके आए हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय घसीपुरा में। 7/7/2022 का ये पत्र है, और अभी ये रेस्क्यू करके आए हैं सांप को। वहाँ स्कूल के अंदर बच्चे थे, बच्चियाँ थी, इनको सांप को रेस्क्यू करके उनको बचाया अभी इन्होंने। तो स्कूल के संस्था प्रधानाध्यापक है, उन्होंने बाकायदे इनको सम्मानित किया प्रमाण पत्र देके। ये सारे लेटर और कितने कितने लेटर है, वो सारे लेटर मेरे को आप दिखाइए। पूरी की पूरी साथियों फहरिस्त है, दिखाते रहिएगा। पूरी की पूरी देखो, ये फहरिस्त है। लगातार नीमू नाथ जो है काम कर रहा है। जगह जगह देखो, आप देख पा रहे हैं, हर जगह सैकड़ों इसके पास प्रमाण पत्र है। जगह जगह इन्होंने काम किए हैं जनता के लिए, लोगों की ज़िंदगियां बचाई है। पूरे क्षेत्र में नीमा नाथ बचपन से काम कर रहे बचाने का, लगातार आप दिखाते ही रहिए। ये देखो साथियों, आपको लगातार प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं अलग अलग सरकारी कार्यालयों के, जितने भी आप सभी एक एक करके दिखाते जाइए। नीमू नाथ जी, ये आप सारे प्रमाण पत्र आप देख पा रहे साथियों। ये देखो, ये जो है ये पूरे के पूरे आप दिखाइए साथ में। ये सैकड़ों प्रमाण पत्र आपको इसको खोल के दिखाइए। ये सैकड़ों प्रमाण पत्र जो हैं ये नीमू नाथ जी के हैं। ये सारे देख पा रहे हैं आप, दिखाइए इनको खुला करके।
तो ये प्रमाण पत्र है साथियों। तो ऐसी प्रतिभा है जिसको सैकड़ों प्रमाण पत्र सरकारी विभागों से, सरकार की तरफ से और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, इनकी तरफ से भाई को मिला है। लेकिन आज भी ये भाई आर्थिक संसाधनों की वजह से अपना जीवन बसर करने में भी तकलीफ़ों का सामना करना, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, लेकिन आज सरकार इनकी सुन नहीं रही। तो मेरी सरकार से भी डिमांड है कि भाई नींबूनाथ को एक सरकारी नौकरी दी जाए, इनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। ऐसे युवा को जो अब तक हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बचा चुके हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे युवा को सरकार को मदद करनी चाहिए। वन विभाग में इनकी डिमांड है कि वन विभाग में इनको सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ये साथी वन विभाग में हो तो वन विभाग के लिए बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं, सरकार की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके के प्रमाण पत्र आपने नींबूनाथ जी को देखा है। और अभी सांपों का आपको डर नहीं लगता नाथ जी? नहीं सर। किस तरह आप पकड़ते हैं, क्या बस कहाँ से सीखा है ये मेरे गुरुजी जज्बा? गुरुजी के पास से सीखा है। गुरु महाराज थे, वो पकड़ना मेरे को सिखाए और उनसे मैं इनको परेशान नहीं करता। ये देखो साथियों, ये जो है पूरा का पूरा सीकर जिले का जो राजस्थान पत्रिका का जो मुख्य पृष्ठ है, उस मुख्य पृष्ठ की आप खबर देख पा रहे हैं। नीमानाथ जो है बहुत बड़े स्तर पे प्रकाशित कर रखी है अखबार ने, लेकिन सरकार का ध्यान इनकी तरफ नहीं जा पा रहा है। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि इनके जो भी समस्या है, जो भी इनकी डिमांड है सरकारी नौकरी की, वो इनको दी जाए। लगातार ये युवा पूरा जीवन अपना दांव पर लगाकर जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। गाँवों के अंदर जब सांप रात बिरात आ जाते हैं तो उनके लिए ये रेस्क्यू करते हैं और उनको जंगलों में जाके सांपों को छोड़ते हैं। अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल से भाई पैदल जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, अपने निजी खर्चे पे जाकर लोगों की सेवा कर रहा है। तो ऐसे युवा को सरकार को निराश नहीं करना चाहिए। नीमानाथ के जो कार्य हैं, इनको पूरा का पूरा समाज, पूरा देश आज सैल्यूट करता है। नीमानाथ जी, आप लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि लोगों के घर में अगर सांप आ जाए, ऑफिस में, कार्यालय में आ जाए, तो आप क्या मदद करते हैं, किस तरह मदद करते हैं आप? उनको पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ते। नहीं, लोग आपसे संपर्क कैसे करते हैं? लोग संपर्क है जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। आपके मोबाइल नंबर आप एक बार बता दीजिए, किसी के घर में अगर आवश्यकता हो तो आपसे कैसे संपर्क करें? 96 857 883। एक बार दोबारा बताइए दीजिए। 96 857 883। ठीक है जी। और अभी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली आपको? नहीं मिली। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और आप पुंगी वादन जो है, राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ जो पुंगी वादन है, उसको भी आप बखूबी सांपों को जब पकड़ते हैं तो आपकी जो सुर है, उन सुरों के माध्यम से आप सांपों को पकड़ते हैं। तो ये पुंगी वादन का जो है, ये भी आप करके दिखाइए। हमारे साथी जो हैं उनको दिखाइए कुछ सांपों को कौन सी धुन के माध्यम से पकड़ सकते हैं हम, और कौन सी आपको पास धुन रहती है जिसकी वजह से? बीन पे तो सांप कभी आता भी नहीं और निकलता भी नहीं। ये तो मैं जस्ट रखता हूँ कि मेरे पास लोग कोई 100 रुपये देते हैं, 50 रुपये देते हैं। अच्छा, ये जीवन उपार्जन का साधन आपका? तो मैं मेरे पास मेरे बच्चों के लिए और मैं मेरा खर्चा इन बीन से मैं चलाता हूँ। लोगों को गाना सुनाता हूँ तो 100-200 रुपये में बना करके शाम तक घर ले जाता हूँ। अच्छा, तो नीमानाथ जी, आपकी जो कला है ये बजाने की, ये कला से भी आप अपने देश प्रदेश के लोगों को आपकी कला जो है वो सुनाइए, और आप अपनी कला जो है वो सुनाइए। आप, हमारे हज़ारों दर्शक आपको देख रहे हैं।
आपने अभावों से जूझने वाले युवा साथी को आपने सुना, इनके जज्बे को, इनके संघर्ष को, और इनका जो अपना जीवन न्योछावर करके समाज की, इस देश की, प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। भाई नीमानाथ, बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ, इनके संघर्षों की इबादत और इनके संघर्षों की जो कहानियाँ हैं वो आप लगातार आपने देखी है। ये पूरे के पूरे सरकारी कार्यालयों के सारे दस्तावेज हैं मेरे भाई के। तो भाई मेरे पास निवेदन किया कि भाई साहब आप मदद कीजिए, तो निमानाथ जी को हम आश्वस्त करते हैं कि हम मदद भी करेंगे और सरकार तक इनकी बात को हम पहुंचाएंगे। आप तमाम साथियों से भी मेरा विशेष निवेदन है कि इस भाई के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सरकार तक इस आवाज़ को आप पहुंचाएं, ताकि इस भाई को भाई की पीड़ा, भाई की मांग सरकार तक पहुंचे, इस भाई को रिलीफ मिले और इनका जो काम है आगे से आगे ये समाज की, देश की जनता की सेवा ऐसे ही करते रहे। तो आप तमाम साथियों से मेरा दोबारा पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाई एक बार आप बताइए क्या जनता से कहना चाहते हैं आप? मैं कई बार मैं कहीं मेरी रिश्तेदारियों में मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं 24 घंटा में घर रहता हूँ। कई बार ऐसी मुसीबतें आई है, मैं कहीं शादियों में चला जाता हूँ तो वहाँ मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, मकानों में जहरीले शराब भर जाते हैं, नीमानाथ कहाँ है, तो मैं तुरंत उस कार्य को छोड़ के और वहाँ पहुँचता हूँ। जिस जगह सांप आया हो वहाँ से जाता हूँ और उनको प्रेम से पकड़ता हूँ और प्रेम से पकड़ के गुरु महाराज की वचनों से उनको जंगल के अंदर ले जाकर के सुरक्षित छोड़ता हूँ। अभी ये वन्य जीव है, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। नीमानाथ जी, मैं ये कह रहा था आपको, भाई आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि आपको जनता किस तरह मदद करे सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए? सरकार तक आवाज़ पहुंचाइए। जनता से मेरा निवेदन है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 3 लड़की है, 1 लड़का है और मैं मेरी सेवा देता रहूँगा और देता आ रहा हूँ और देता रहूँगा। दिनों रातों मेरे को कोई भी परेशान फ़ोन करते हैं तो मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ। ये जो भाई जो है ये किसी तरह का किसी से पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। जब किसी के घर सांप रेस्क्यू करने जाते हैं तो निःशुल्क सेवा देते हैं। आप किसी से पैसे वगैरह नहीं लेते ना? नहीं मांगता हूँ, पैसे मांगता नहीं हूँ, आपकी इच्छा से वो कुछ भी मेरे को दे देता है। ठीक है जी, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी आगे से आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।